नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऋतुओं का परिवर्तन देखा जाता है, तो अभी कौन सी ऋतु गई है? शीत ऋतु गई है, जिसे अपन शिशिर कहते हैं। और अब कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत ऋतु चल रही है। तो कहते हैं जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति सुधर जाती है। आप देख रहे होंगे इस मुक्तागिरी क्षेत्र की विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में कि अनेक वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं और अनेक वृक्षों में नई कोपलें आकर के हरे भरे वृक्ष दिख रहे हैं। तो कहते हैं कि बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति सुधर जाती है। इसी प्रकार जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। बंधुओं, हमारे आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस विंध्याचल की विंध्य श्रृंखलाओं में मुक्तागिरी क्षेत्र पर विगत काल में अपने 50 वर्ष के जीवन काल में 3 बार चातुर्मास किए। सन 80 में, 90 और 91 में लगातार। और यहाँ पर अनेक, एक से अधिक, सो अनेक, ऐसी अनेक दीक्षा यानी कि 9 शाश्वत दीक्षा इसी क्षेत्र पर प्रदान की थी। आचार्य परमेष्ठी के बारे में क्या कहूँ, आप सब लोग जानते हैं कि आचार्य परमेष्ठी का भी दिनांक के अनुसार समाधि दिवस आने वाला है। तो जब उनकी 2 वर्ष पूर्व 18 फरवरी को हम सब के बीच से उनकी देह का परिवर्तन हुआ तो सारा का सारा संसार क्या हो गया? उनके भक्त, शिष्य और उनको जानने वाले, उनको मानने वाले सारे के सारे अस्त व्यस्त और त्रस्त हो गए। किसी को कुछ रास्ता सूझ नहीं पड़ रहा था। तब आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से, उनके सभी चतुर्विध संघ के सदस्यों ने मिलकर के अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि, जिन्हें कुछ ही वर्ष पूर्व आचार्य परमेष्ठी ने एक प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखा गया प्रवचन सार में जो पद था, क्या निर्यापक श्रवण का पद दिया था। निर्यापक का अर्थ होता है जो संघ के नवीन प्रवज्जित साधुओं को देख रेख करता है, संभालता है और छेदोपस्थापना करता है। ऐसे निर्यापक पद से उन्हें सुशोभित किया था। तो सारे संघ के सदस्यों ने आचार्य परमेष्ठी के आशीर्वाद और एवं उनकी आज्ञा के अनुसार 22 अप्रैल 2024 को अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज मुनिवर श्री समय सागर जी को अपनी इस विद्याकुल के नायक के रूप में आचार्य समय सागर के रूप में स्वीकारा था। अभी संचालक महोदय और मुनिवर श्री निर्लेप सागर जी के माध्यम से उनके अनेक गुणों को आप सभी ने सुना होगा और आप सब लोग अच्छे से बाखूबी देख रहे होंगे कि चलने में, दिखने में जैसे गुरुदेव चलते हैं वैसे वो चलते हैं, जैसे गुरुदेव दिखते थे वैसे वो दिखते हैं। सब कुछ उनके जैसा है और हुनर भी उन्हीं के जैसा है। कैसा? हुनर भी उन्हीं के जैसा है। क्योंकि हम कहते हैं जो शिक्षा और दीक्षा दाय का गुरु, क्या कहते हैं? शिक्षा और दीक्षा दाय का गुरु। विगत लगभग सन 80 में आपकी मुनि दीक्षा हुई थी।
उससे लेकर के अभी तक 2026 तक, मतलब 46 वर्षों से संघ को शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे, तभी आपने वास्तविक रूप उनके आचार्य परमेष्ठी के रूप में नहीं देखा। अब ऐसा वह पावन क्षेत्र, ऐसा वह पावन अवसर आप सबके बीच में आने वाला है कि जो गुरु को संज्ञा दी गई है कि शिक्षा और दीक्षा दाय का गुरु, तो वह रूप आचार्य परमेष्ठी का यथार्थ रूप उनके माध्यम से, उनके द्वारा इस पावन भूमि पर चरितार्थ होने वाला है। मुक्तागिरी वालों, आचार्य परमेष्ठी ने इस क्षेत्र को क्यों चुना? कुंडलपुर के बड़े बाबा के इतने विशाल धाम को क्यों छोड़ा? अनेक क्षेत्र आचार्य श्री के आशीर्वाद से पल्लवित हो रहे थे। सारा बुंदेलखंड समाज 2 वर्ष से निरंतर उनके चरणों में निवेदन कर रहा था कि गुरुदेव, जिस प्रकार आपकी प्रथम दीक्षा आचार्य परमेष्ठी ने इस बुंदेलखंड की धरा पर दी है, तो उसी प्रकार आपके द्वारा भी प्रथम बार मुनि दीक्षा इसी बुंदेलखंड की धरा पर होना चाहिए। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि वो एक निरीह साधक है, आध्यात्मिक संत हैं, वो अपने जीवन में केवल शांति चाहते हैं, तो इस शांति के कारण इस क्षेत्र को चुना है। किसके कारण चुना है? शांति के कारण ही चुना है। विगत दिनों में ब्रह्मचारियों से, संघ के साधुओं से, सबसे, और यहाँ तक कि कक्षाओं में, प्रवचनों में अनेक बार उन्होंने कह दिया कि यह क्षेत्र तो मुझे कुंडलपुर से भी ज्यादा शांत नजर आता है। आचार्य परमेष्ठी ने निर्माण भक्ति में भी लिखा है, शांत मनोहर क्षेत्र है। मुनिवर मतलब उनका भावार्थ में बता देता हूं, पंक्तियां तो मेरे सामने नहीं है, कि आचार्य परमेष्ठी ने भी लिखा है कि मुक्तागिरी से सिद्ध हुए, अनेक सिद्ध प्रसिद्ध हुए हैं, क्षेत्र प्रसिद्ध हुए इस संसार में, लेकिन मुक्तागिरी में तप और साधना करने वाले, इस शांत निराकुल क्षेत्र में तप और शांत निराकुल साधना करने वाले क्या होते हैं? पंचम गति को पाते हैं। क्या लिखा आचार्य परमेष्ठी ने? जो भी संत यहां पर साधना करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? पंचम गति को पाते हैं। और इस क्षेत्र को इसलिए चुना, बंधुओं में बता दूं आपको कि आचार्य परमेष्ठी की सन 1980 में दीक्षा हुई थी, तो उनका प्रथम चातुर्मास कहां हुआ था? पूज्य मुनिवर श्री समय सागर जी की दीक्षा कब हुई? 1980 में। और आचार्य परमेष्ठी दीक्षा के तुरंत बाद उनको पहला चतुर्मास कहां लेके आए? मुक्तागिरी में कराने लेके आए। अभी एक दिन आचार्य परमेष्ठी ने चलते चलते बताया कि इस स्थान पर जो महावीर भगवान की वेदी है उसके सामने ही आचार्य परमेष्ठी ने हम सबको क्या पढ़ाया था? मूलाचार प्रदीप। क्या पढ़ाया था? मूलाचार प्रदीप, जो कि मुनियों का आचरण परक प्रमुख ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय भी इसी मुक्तागिरी क्षेत्र पर कराया था। उस मूलाचार ग्रंथ को मैंने क्या कहा था मंगलाचरण में? मूलाचार दिखे चरिया में। जैसा मूलाचार इस क्षेत्र पर आचार्य परमेष्ठी ने उनको दिखाया होगा, पढ़ाया होगा, समझाया होगा, बताया होगा, वैसा मूलाचार का आचरण उन्होंने किया है। इसीलिए इस भूमि पर सन 1998 के बाद 2026 मतलब 28 वर्षों के बाद 28 मूल्य गुणों को प्रदान करने जा रहे हैं नवीन आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। और हम तो भावना यही बातें हैं कि इस मुक्तागिरी की क्षेत्र पर आचार्य परमेष्ठी के द्वारा 28 मूल गुणों के स्वरूप 28 दीक्षाएं हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि आचार्य परमेष्ठी की समाधि होने के बाद सारे के सारे शिष्य, सारे के सारे भक्त और सारे के सारे जो भी उनके शिष्य प्रशिष्य थे, सब के सब क्या हो गए थे? त्रस्त हो गए थे और उनको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था। तो उस समय आचार्य परमेष्ठी जब मैं हारा तुम्हें पुकारा, क्या? जब मैं हारा तुम्हें पुकारा, रक्षक तुम ही हमारे हो। जब मैं हारा तुम्हें पुकारा, रक्षक तुम ही हमारे हो। रहा बसेरा एक ही मेरा, क्या? रहा बसेरा एक ही मेरा। विद्या तरु समय की डाली,
विद्या तरु समय की डाली। और इस प्रकार से जो भी उन आचार्य परमेष्ठी के शिष्य से भक्त थे, जब वो त्रस्त हो गए गुरुदेव के जाने के बाद, तो उनको कौन सहारा मिला? आचार्य परमेष्ठी का वटवृक्ष तो मिला, लेकिन उसकी तरु एक मजबूत डाली के रूप में नवीन आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव समय सागर जी मिले। तो आज आप लोगों ने देखा होगा, विगत दिनों से सुन रहे होंगे कि अनेक जगह से एलक जी और छुल्लक जी महाराज इस भूमि पर एकत्रित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एकत्रित हो रहे हैं। तो उनके लिए कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त होने वाला है। तो हमने पिछले बार जब खजुराहो में मंगलाचरण हुआ था, तो आचार्य सरवार सिद्धि में एक जो दीक्षाभिमुखा, जो दीक्षा के अभिमुख होते हैं, उनको क्या संज्ञा दी जाती है? मनोज्ञ संज्ञा दीक्षा दी जाती है। तो हमने उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था। क्या बनाया था? MBBS। MBBS मतलब क्या होता है? एक डॉक्टर की उपाधि है। क्या होती है? डॉक्टर की उपाधि है। तो M का मतलब क्या हुआ? मनोज्ञ, और B से बाल, तीसरे ब्रह्मचारी और संघ। तो इस क्षेत्र पर अनेकों मनोज्ञ बाल ब्रह्मचारी संघ के सदस्य उपलब्ध हो चुके हैं, जो एलक के रूप में, छुल्लक के रूप में और ब्रह्मचारी भाई के रूप में और ब्रह्मचारिणी बहनों के रूप में अनेकों MBBS यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ ने अपने घर में रह कर के MBBS कर रहे हैं, कुछ ABS यूनिवर्सिटी की अनेक प्रकार के जो कॉलेजेस हैं उनमें रह कर के MBBS की पढ़ाई उनने पूर्ण कर ली है। एलक छुल्लक की साधना करके अब इस क्षेत्र पर क्या होने वाला है? उन सभी MBBS मतलब मनोज्ञ बाल ब्रह्मचारियों को क्या मिलने वाली है? MD की उपाधि। क्या मिलने वाली है? MD की उपाधि मतलब मुनि दीक्षा। वो कब मिलने वाली है? अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि 19 फरवरी का वह शुभ दिन होगा, जब इस सदी के महानतम आचार्य, जो दया करुणा वात्सल्य की मूर्ति रहे हैं, जैसा आगम में आता है कि धम्मो दया विशुद्धो, क्या? धम्मो दया विशुद्धो पवज्जा सब्ब संग परिचित्ता देवो वत गए मोहो उदय यरो भव्य जीवाणा। कैसे हम सब अपना कल्याण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कल्याण चाहते हैं। तो कल्याण कैसे होगा बंधुओं? कैसे होगा इस जीव का कल्याण? तो कहते हैं जब तक हमारे जीवन में क्या नहीं आएगी? दया नहीं आएगी। जब तक हमारे जीवन में दया नहीं आएगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, कि दया को ही धर्म कहा गया है। और दूसरा तरीका क्या है? प्रवज्या मतलब दीक्षा, 28 मूल गुणों का पालन। जब तक हम ये अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर हमारा कल्याण असंभव है। और तीसरी बात इसमें आई, क्या है? बीत मोह। जब तक आपका मोहिनी कर्म का नाश नहीं होगा तब तक आपको देव संज्ञा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आपका कल्याण संभव नहीं है बंधुओं। तो इसीलिए आचार्य परमेष्ठी ने इस युग के महान दानी, महान आत्मकल्याणी, और मैं तो कहता हूँ कि इस संसार में यदि सबसे बड़ा दानी रहा है तो कौन है मालूम है? कोई धन का दान देने वाला है, उसको आप क्या बोल देते हो? क्या बोल देते हो? दानवीर कह देते हो, भामाशाह कह देते हो, सब कुछ कह देते हो ना। मगर 4 प्रकार के दान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभय दान। एक ही ऐसे आचार्य हुए हैं संसार में, मुझको तो ऐसा ही लगता है, कि जिन्होंने 4 प्रकार के दानों का प्रैक्टिकल ही दिखाया है करके। कैसे? आचार्य परमेष्ठी ने 4 प्रकार के प्रकल्प इस समाज को प्रदान किए हैं। कैसे? पहले आता है आहार दान,
तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्या किया उन्होंने? अनेकों दीक्षाएं दी। ठीक है। फिर उसके बाद में अनेकों दीक्षाएं देकर के इस समाज के लिए अनेकों साधु संत प्रदान किए। औसत दान के क्षेत्र में उन्होंने अहिंसक पद्धति से इस संसार के जीवों का इलाज हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या प्रकल्प तैयार किया? एक पूर्ण आयु तैयार किया। और अभय दान देने के लिए उन्होंने क्या किया? गौशालाओं का निर्माण किया। और उसके बाद आता है, क्या आता है? शास्त्र दान देने के लिए उन्होंने इतने साधु संत तो उत्तम पात्र के रूप में हैं ही, उसके साथ साथ ही उभय कुलवर्धिनी, क्या आपके घर की जो कन्या है उनके लिए प्रतिभास्थली जैसे प्रकल्प तैयार किए कि आपके लिए उनमें दान देकर के प्रतिभास्थली में अपनी कन्याओं को क्या करें? सुसंस्कारित करें और शिक्षित करें। इसलिए उन्होंने प्रतिभास्थली की प्रेरणाएं दी बंधु, और प्रतिभास्थली जैसे प्रकल्प तैयार किए। सोचो कितना बड़ा अभयदान है आप सबके लिए। याद करो उन मां से मैं कहना चाहता हूं, उस समय को याद करो जिस समय आपकी कोख से एक बेटी जन्म लेती है। क्या होता है? उस समय को याद करो जब आपकी कोख से एक बेटी जन्म लेती है तो मां और पिता दोनों को एक ही बात की पीड़ा हो जाती है, एक ही बात का भय रहता है कि इसकी शिक्षा और इसकी सील की सुरक्षा कैसे होगी। सच कह रहा हूं कि नहीं? यदि सच कह रहा हूं तो हाँ बोल दो। सच है कि नहीं? जिस समय आपकी कोख से कन्या जन्म लेती है तो आपकी एक नींद हराम हो जाती है, नींद उड़ जाती है कि मेरी कोख से कन्या ने जन्म लिया है, इसकी शिक्षा और इसकी संस्कार और इसकी सील की सुरक्षा कैसे होगी? कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। तो आचार्य परमेष्ठी ने आप सबकी उस पीड़ा को दूर किया, आप सबके उस भय को दूर किया। कैसे किया? कैसे किया? प्रतिभास्थली जैसे प्रकल्प को तैयार करके कि जिनमें आप अपनी कन्याओं को कक्षा चौथी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा दिला करके उनको शिक्षित और सुसंस्कारित कर सकते हैं बंधुओं। क्या कर सकते हैं? शिक्षित और सुसंस्कारित कर सकते हैं। और अब इतना ही नहीं, पहले तो लोगों को समस्या थी कि 12वीं के बाद क्या करेंगे, तो आचार्य परमेष्ठी ने उन कन्याओं की देख रेख की सारी जिम्मेदारी उनने ले ली है कि अब कक्षा 12वीं की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद कॉलेज की शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं और अच्छे अच्छे कोर्स करना चाहते हैं तो प्रतिभा संवेदनी, प्रतिभा जागृति और अनेकों ऐसे प्रकल्प तैयार कर दिए हैं आचार्य परमेष्ठी ने कि वो कन्याएं एक बड़े महानगर में जाकर के किसी भी बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लेकर के इन प्रतिभा जागृति, प्रतिभा संवेदनी ऐसी अनेकों शाखाएं सारे महानगरों में, पुणे में, इंदौर में, जबलपुर में और अन्य जगह पर खुलती जा रही हैं कि उनमें जाकर के ये सारी की सारी कन्याएं क्या करेंगी? अपनी शिक्षा को प्राप्त करेंगी। वो ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा जैसा आगम में आता था कि गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल में ब्रह्मचारी भाई बहन ही शिक्षा प्रदान करते थे, वही देख रेख करते थे, वही संस्कार देते थे। वही पद्धति गुरुदेव ने यहाँ पर लाई कि वो व्रती बहनें ही उन बहनों के लिए संस्कारित कर रही हैं और शिक्षा दे रही हैं। तो आपका क्या क्या दूर किया उन्होंने? एक सबसे बड़ा भय दूर कर दिया। तो क्या हुए? सबसे बड़े अभयदानी हुए कि नहीं? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और कैसे अभयदानी, इसके बाद बता देता हूं। इस क्षेत्र मुक्तागिरी में आचार्य परमेष्ठी ने अभयदान देकर के क्या किया था? यदि किसी भी भव्य जीव के लिए किसी प्रकार का व्रत प्रदान कर दिया जाता है तो उसके माध्यम से, यदि किसी को अणुव्रती बनाया जाता है तो उसके द्वारा क्या संकल्प लिया जाता है कि मैं त्रसहिंसा का त्याग करता हूं। यही होता ना, त्रसहिंसा का त्याग कर दिया। यदि एक
अणुव्रति का निर्माण आचार्य श्री के आशीर्वाद से हो गया तो कितने त्रस्त जीवों की हिंसा बच गई। बोलो, अनेकों जीवों की, अनंत जीवों की त्रस्त हिंसा बच गई। तो सबसे बड़े अभयदानी कौन हुए भैया? आचार्य परमेष्ठी। यह वो क्षेत्र है जहां पर आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव ने अणुव्रत तो ठीक, महाव्रत प्रदान करके इस युग के सबसे बड़े अभयदानी ने किनको अभय सागर नाम से प्रशस्त किया था, जिनका अभय सागर नाम से मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया था। और उसके बाद दूसरे नंबर के मुनि को क्या बनाया था कि तुम्हें अक्षय पद की प्राप्ति हो, तो उनका नाम क्या रखा था? अक्षय सागर। और इस प्राकृतिक विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन इतना अच्छा है, इतना प्रशस्त लगता है कि किसी भी कोने में चले जाओ वहाँ पर ध्यान इतने अच्छे से लग जाता है। तो अगले मुनि का नाम क्या रखा था उन्होंने? प्रशस्त सागर रखा था। और उसके बाद जो अगले मुनि थे, ये जैन धर्म, ये मुनि धर्म पढ़ने का अकेले नहीं भैया। क्या ये जैन धर्म और ये मुनि धर्म पढ़ने अकेले का नहीं है? नहीं तो तुम समझ लो कि मोक्ष ग्रंथ अकेले पढ़ने से नहीं होता। क्या मोक्ष ग्रंथ अकेले पढ़ने से नहीं होता, निर्ग्रंथ बनने से होता है। क्या समझ में आया कि मोक्ष ग्रंथ अकेले पढ़ने से नहीं होता, निर्ग्रंथ बनने से आता है। इस प्रयोगात्मक धर्म को अंगीकार करने से होता है, निर्ग्रंथ बनने से होता है। तो वही निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिवरों का स्वरूप आगामी 19 फरवरी को आप सभी को फिर से पुनः इस भूमि पर देखने को मिलने जा रहा है। तो अगले प्रयोगात्मक धर्म को अंगीकार किसको कराया था? उनको नाम दिया था आचार्य परमेष्ठी ने, क्या दिया था? प्रयोग सागर जी। क्या? प्रयोग सागर जी। ये सब प्रयोग सागर जी को अब इस जिन धर्म का, इस महाव्रत का प्रयोग कैसे करे, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। तो उनका नाम अगले मुनिराज का क्या दिया था? प्रबोध। उसका बोध होना चाहिए। तो उसका अगले मुनिराज का नाम क्या दिया था? प्रबोध, प्रबोध सागर जी। और उसके बाद अगले मुनि महाराज को उन्होंने दीक्षा दी थी, तो अगले मुनि महाराज का नाम क्या रखा गया था? प्रभात सागर महाराज जी। क्या? प्रभात सागर महाराज जी। मतलब इस जीवन का सुप्रभात सूर्य उदय होने से, इस आपके दिन का सुप्रभात कैसे होता है? सूर्योदय के साथ से होता है। किससे होता है? सूर्योदय से होता है। और इस जीवन को यदि आप सु बनाना चाहते हो, रत्नत्रय अंगीकार करने से होगा। तो उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो क्या महाव्रतों को अंगीकार करके अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हो और सुसज्जित कर सकते हो। तो ऐसे अगले मुनि महाराज हुए थे प्रभात सागर जी। तो और उसके अगले मुनिराज कौन थे? कौन थे? पुराण सागर जी। पुराण सागर जी थे ना, पुराण सागर जी। तो अनेकों ग्रंथ पढ़ने के बाद और अनेकों इस आत्मबोध भेद विज्ञान कैसे होता है? बिना पढ़े नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि दर्शन और ज्ञान के बाद ही चारित्र आता है। तो वह कैसे हमें प्राप्त होगा? पुराण पढ़ने से। तो अगला क्रम किनका था? पुराण सागर जी का। और उसके बाद अगले मुनि महाराज कौन थे? चंद सागर जी। आदि जिन्होंने इस निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया है, तो उनके जीवन का कुछ ही भाव शेष रहेंगे। कितने? चंद भाव शेष रहेंगे, तो निश्चित ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसे अगले मुनिराज का नाम दिया था चंद सागर जी मुनि महाराज। आज लगभग 28 वर्ष हो गए हैं उनकी दीक्षा को। तो यह पूरा का पूरा संघ 9 मुनिराज शाश्वत अंक के रूप में आज भी इस धरा पर विद्यमान है और जिन धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं, सारे के सारे मुनि महाराज मुनिवर आचार्य परमेष्ठी की आज्ञा से यत्र तत्व विचरण करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे शांत निराकुल क्षेत्र पर जिस प्रकार 3.5 कोटि मुनि महाराजों को मुक्ति की प्राप्ति हुई है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार हम सबको भी ऐसे शांत निराकुल क्षेत्रों पर अंत समय में संलेखना समाधि पूर्वक मरण करते हुए मुक्ति की प्राप्ति हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? बताओ क्या करना पड़ेगा? हमने क्या कहा था? ग्रंथ पढ़ने से
मोक्ष नहीं मिलता, निर्ग्रंथ बनने से मिलता है। तो हम सब भी यही भावना भाएं और इस सिद्ध भूमि पर जरूर एक सिद्ध चक्र विधान की माला का पाठ जाप करके जाएं कि हे भगवान, मैं तो नहीं दीक्षा ले पा रहा, क्या मैं अपने जीवन के अंत समय में जरूर दीक्षा लूंगा और इस जैसी भूमि पर, पावन सिद्ध क्षेत्रों पर तप और साधना करके, इस मुक्तागिरी जैसी कंदराओं में और पर्वत श्रृंखलाओं में साधना करके मुक्त अवश्य हों। इस भावना के साथ एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की माला ओम रीम अस्या उषा नमा, यही है ना भैया जी, ओम रीम अरम अस्या उषा की माला जरूर करके जाना कि मैं निर्ग्रंथ बनूं या न बनूं, आगामी समय में जो इस भूमि पर निर्ग्रंथ बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, जो निर्ग्रंथ बनने जा रहे हैं, उनकी क्या भव्य जैनेश्वरी दीक्षा सानंद संपन्न हो और हमारे जीवन में भी यह अवसर आए कि हम भी शीघ्र अपने जीवन में इस जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके इस मुक्तागिरी की पर्वत श्रृंखलाओं में अवश्य मुक्त हों। और ऐसे एक आचार्य परमेष्ठी का संस्मरण आप सबके बीच में रख दूं कि अभी मैंने कहा था कि ग्रंथ पढ़ने से मोक्ष नहीं होता, निर्ग्रंथ बनने से होता है। तो कई स्वाध्याय प्रेमी बंधु आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पहुंचते हैं और उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि हे भगवान, इस पंचम कलिकाल में मोक्ष तो असंभव है, मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है, तो फिर इस प्रकार की कठोर तप साधना करना और इस असीधारा व्रत महाव्रत को अंगीकार करके इस तन को सुखा क्यों रहे हो। तो आचार्य परमेष्ठी से बार बार यह प्रश्न रखा जाता था और आने वाले अनेक मुमुक्षु जीवों को यही बात कह करके क्या किया जाता था, बहलाया जाता था। तो एक मुमुक्षु भव्य जीव ने आचार्य परमेष्ठी के सामने यही शंका रखी कि भगवान, जब इस काल में मोक्ष होना नहीं है तो फिर मुनि बनने से क्या फायदा, और यदि फायदा है तो जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो उनके लिए कुछ कहते क्यों नहीं। तो आचार्य परमेष्ठी ने उनसे कहा कि भैया, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता, मेरा जवाब देने का तरीका दूसरा है। तो उन्होंने पूछा, आचार्य महाराज वह क्या है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि मैं स्वयं मुनि बना हूं और दूसरों को मुनि बना रहा हूं। क्या? मैं स्वयं मुनि बना हूं और दूसरों को मुनि बना रहा हूं। इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहते हो, इससे बड़ा उत्तर क्या चाहते हो। तो और आचार्य परमेष्ठी ने इस बात को आगम के अनुरूप स्पष्ट करते हुए बताया कि अष्टपहाड़ के मोक्ष पहाड़ के अंतर्गत एक गाथा आती है, उसका भावार्थ मैं आप सबके बीच में रख देता हूं कि उसमें लिखा है कि इस काल में भले ही मोक्ष हो या ना हो, क्या इस काल में मोक्ष हो या ना हो, लेकिन हम यहाँ से देव गति तो जा सकते हैं। देव गति में भी एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहाँ से वापस यहाँ आकर के आप सीधे मोक्ष जा सकते हो। तो वह कौन सा पद है? लौकांतिक देव का पद। कौन सा? यह मार्ग अभी भी चालू है। यहाँ से लौकांतिक पद को प्राप्त करके आप आगामी भाव में यहाँ आकर के मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो आचार्य परमेष्ठी ने अपनी बात ये रखी। तो लोगों ने कहा, कुछ लोगों को नहीं ना समझ में आए तो आचार्य परमेष्ठी ने उनके लिए एक और अच्छा उदाहरण दे दिया। क्या दे दिया? कि भैया, जैसे आपको मुक्तागिरी आना है, ठीक है, मुक्तागिरी आना है तो क्या करते हो? मुक्तागिरी
अब जो सागर से आए हैं, जो जबलपुर से आए हैं, जो नागपुर से आए हैं, जो भोपाल से आए हैं, जो इंदौर से आए हैं, जो राजस्थान से या अन्य के किसी भी कोने से आए हैं, किसी के यहाँ से क्या मुक्तागिरी के लिए बस है क्या? नहीं है ना? है? नहीं है ना? तो फिर कैसे आए? यहाँ से परतवाड़ा से भी बस नहीं है, ठीक है ना? यहाँ तक आने के लिए मतलब आप अपना सबने प्लानिंग कैंसिल कर दी थी क्या आने की? नहीं की थी ना? तो कैसे आए? ड्रॉप लेके ही आए ना, ठीक है ना? कोई बैतूल तक आया, कोई अमरावती तक आया, कोई परतवाड़ा तक आया, फिर जाकर के कहाँ पहुँचा? मुक्तागिरी पहुँचा। तो ऐसा ही तो है मार्ग अभी भी चालू है कि आप जिस प्रकार मुक्तागिरी पहुँच सकते हो उसी प्रकार आप मोक्ष भी पहुँच सकते हो। कि यहाँ से कहाँ जाना है आपको? देवगति जाना है। और कहाँ जाना? लोकांतिक जैसे पद को प्राप्त करने का मार्ग आज भी खुला है, यानी कि ब्रेक जर्नी के माध्यम से आप अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेते हो। उसी प्रकार आज इस पंचम काल में भी यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बस अंतर इतना है कि इसी भव से मोक्ष नहीं मिलेगा, मगर आने वाले अगले जल्दी भवों में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके घर में आम का वृक्ष लगा है, ठीक है ना, तो आप इंतजार करते कि नहीं करते उस ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, कि आप उसको फल उसमें से निकाले और काट के फेंक देते? नहीं कर, बताओ। इसी प्रकार तो हमें भी इंतजार करना है, उस पेड़ की सुरक्षा करना है, ताकि हमें उसके समय पर, उस काल का आने पर हमें उसमें फल प्राप्त होंगे और हम उसकी सेवा करते रहते हैं। इसी प्रकार इस मानव पर्याय के माध्यम से इन महाव्रतों का पालन करते हुए इस मोक्ष का पुरुषार्थ करने के लिए जिस प्रकार से हमारी ये MBBS मनोज्ञ बाल ब्रह्मचारी भाई एलक छुल्लक महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, इसी प्रकार हम सब भी अपने जीवन में इस प्रकार की साधना करके इस मुक्तागिरी जैसे क्षेत्रों से अपने जीवन का आत्म कल्याण कर सकें। ऐसी पवित्र भावना के साथ सब लोग एक माला अवश्य करके यहाँ से जाएंगे। किसकी? सिद्ध चक्र महामंत्र की, इस पावन सिद्ध क्षेत्र पर, सिद्ध भूमि पर, कि हमारे जीवन में यह अवसर अवश्य आए कि मुक्तागिरी से मुक्त होने के लिए, तप साधना करने के लिए निर्गंत अवस्था की प्राप्ति हो। हमें नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यानी कि 19 फरवरी को जिन मनोज्ञ बाल ब्रह्मचारी व्रतियों के लिए यह जैनेश्वरी दीक्षा मिलने जा रही है, तो उनकी यह सिद्ध साक्षी दीक्षा का कार्यक्रम सानंद हो और उनके महाव्रतों का पालन निरतिचार हो और अंत में उनके समाधि पूर्वक संलेखना पूर्वक मरण हो करके इस मुक्तागिरी जैसे क्षेत्रों से मुक्ति की प्राप्ति हो। इसी पवित्र भावना के साथ बोलो आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।